गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसमें हमें ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN। ये क्वाड्रिलेटरल का नेम गिवन है और डायमेंशंस हमें गिवन है। PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये डायमेंशंस हमें गिवन है। अब अगर हम यहाँ अपने डायमेंशंस को ऑब्जर्व करें तो देखिए PL लाइन हमें गिवन है और LA लाइन हमें गिवन है और एंगल गिवन है हमें PA और N एंगल हमें गिवन है। एंगल P, एंगल A और एंगल N गिवन है। जबकि यहाँ जो लाइंस हैं इनमें हमारे पास N पॉइंट नहीं है और L पॉइंट यहाँ है, लेकिन एंगल L हमें गिवन नहीं है। अगर हम रफ डायग्राम इस तरह से बनाएं अपनी इस क्वाड्रिलेटरल का, PL, LA, N इधर लें तो ये देखिए एंगल P 90 का, N 85 का और A 110 का। अब L पॉइंट पर क्या एंगल बनेगा वो हमारे पास नहीं है, तो बिना एंगल L पर बनने वाले एंगल को निकाले बिना हम अपनी क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि P तो एंगल हम बना लेंगे P पॉइंट पर, लेकिन A पॉइंट हमें मालूम कैसे हो, इसके लिए हमें L एंगल मालूम होना चाहिए। तो उसके बिना हम N और A पॉइंट को मालूम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा ही 360 डिग्री होता है। ये आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल P है, A है और N है। हम इन तीनों एंगल को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल L आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P की वैल्यू है 90 डिग्री, L हमें कैलकुलेट करना है, उसको एज इट इज़ रखा। एंगल A की वैल्यू है 110 डिग्री और एंगल N है 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90, 110 और 85, 110 और 90 को ऐड करेंगे तो 200 प्लस 85, ये बन गया 285। एंगल L प्लस 285 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के। हम एंगल L को कैलकुलेट कर लेंगे, 285 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 360 में से 285 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 75 डिग्री। तो एंगल L हमारा आ जाएगा 75 डिग्री का। तो देखिए अब ये चारों एंगल हमारे पास आ गए हैं। अब एक चीज़ और अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए 90 डिग्री का एंगल जो है और 75 डिग्री का जो एंगल है ये दोनों ही आपके प्रकार से या कंपास से बन जाएंगे। और 110 और 85 डिग्री का एंगल जो है अगर इनको हम बनाएं तो इन्हें हम D से बनाएंगे, क्योंकि 90 और 75 दोनों ही 15 के टेबल से डिवाइड होते हैं, इसलिए दोनों एंगल आपके कंपास से बन जाएंगे। तो P और L एंगल दोनों कंपास से बनेंगे, तो इसलिए हम PL लाइन को अपनी बेस लाइन ले लेंगे ताकि हम अपने एंगल्स को प्रॉपरली ड्रॉ कर लें। तो अब हम अपने फिगर को देखते हैं हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से स्केल से मेज़र करते हुए हम यहाँ 0 के बाद से जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ से लेते हुए L पॉइंट 4 पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। PL 4 सेंटीमीटर। उसके बाद P पर हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल। हम थोड़ी सी कंपास खोलेंगे इस तरह से। हमें दोनों पॉइंट्स पर एंगल बनाना है तो कंपास को इस तरह से खोलेंगे कि दोनों सेमी सर्कल एक दूसरे को टच ना करें, या ओवरलैप तो बिल्कुल ना करें। टच कर लें कोई बात नहीं, लेकिन ओवरलैप ना करें, एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ P पर हमने कंपास रख के इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर कंपास रखकर आप पहली आर्क जो लगाएंगे वो 60 डिग्री के एंगल की आर्क होती है। इस तरह से आर्क लगाई। इस आर्क के ऊपर कंपास की टिप रखकर एक और आर्क लगा देंगे, ये 120 डिग्री के एंगल की आर्क होती है। फिर एक आर्क इधर ऊपर लगा देंगे और एक आर्क यहाँ इस 120 डिग्री के एंगल से इस तरह से लगा देंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ काटेंगी ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, आपका शो करेगा। इसको आर्क के बिल्कुल बीच में से लाइन को हम मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे और इसको आगे तक ले जाएंगे और इसके ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लिख लेंगे X। तो ये यहाँ पर हमारा P पॉइंट पर बन गया 90 डिग्री का एंगल।
अब एल पर बनाना है हमें 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। कंपास आप उतनी ही खुली रख सकते हैं या ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ कंपास की टिप रखी, एक आर्क लगाई, ये 60 डिग्री के एंगल की आर्क हो गई। यहाँ पर कंपास रखकर एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री के एंगल की आर्क हो गई। अब एक आर्क यहाँ बीच में और एक आर्क इधर से लगाएंगे 120 डिग्री के एंगल से। तो ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी वो 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का हमें चाहिए नहीं, ये हमें हेल्प करेगा 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, तो इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इसको हेल्पिंग एंगल हम कहते हैं इस तरह के एंगल को, और उनको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं कि हमारा ये जो एंगल हमें चाहिए वो नहीं है, हमें हेल्प कर रहा है ये। तो अब हमें बनाना है 75 का एंगल। 75 का एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री के एंगल पर अपनी कंपास को रखेंगे और इस तरह से आर्क लगा देंगे, और 90 डिग्री की लाइन इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रही है इस पॉइंट पर कंपास रखकर उतनी ही कंपास खुली रख के इस तरह से आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी वो वहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनेगा। एल से इन आर्क्स को ज्वाइन कर देंगे और इसको बिल्कुल सीधा आगे तक बढ़ा देंगे लंबा। थोड़ी लेंथ अच्छी लेके यहाँ पर हमने पॉइंट लगाकर वाई लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हमारी लेंथ है एल ए, वो हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो कंपास से मेज़र करते हुए 6.5 सेंटीमीटर की हम कंपास को खोल लेंगे। इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर एल पर कंपास रखेंगे और इस ऐसे आर्क लगा देंगे। 6.5 सेंटीमीटर की लाइन एल वाई लाइन को जिस भी पॉइंट पर काटेगी वो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। अब इस ए पॉइंट पर हमें एंगल बनाना है 110 डिग्री का, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 110 डिग्री। तो ए पॉइंट पर जो 110 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे उसके लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, अपने प्रोटेक्टर की डी ज़रूरत पड़ेगी, कंपास से हम नहीं बना सकते। तो इस तरह से लाइन को इससे छुपाते हुए, डी से आप जानते ही एंगल बनाना, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो इस तरह से छुपाते हुए हमें एंगल बनाना है 110 डिग्री। देखिए 90 इस तरफ हो जाएगा, पी एल लाइन की तरफ झुका हुआ, और 90 से ऊपर जो लाइन जाएगी, हम इस तरफ बना रहे हैं एंगल, तो 90 से ऊपर वाली लाइन जो होगी 110 की उसको हम रीड करेंगे, नीचे वाली रीड नहीं करेंगे 110 की, वरना ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्योंकि देखिए ये लाइन है तो इसके जो झुकी हुई लाइन होगी वो 90 की, और ऊपर की लाइन 90 से ज़्यादा वाली हो जाएगी। तो जहाँ ऊपर वाली लाइन में 110 लिखा है वहाँ पर टिक आप लगा देंगे, एक डॉट लगा लेंगे, ए से इसको मिलाते हुए आगे तक ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर हमने लिख लिया Z पॉइंट। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो PX लाइन है और AZ लाइन है ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रही हैं, उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे N। तो इस तरह से ये हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है ये कंप्लीट हो जाएगी, PLAN, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने स्टेप्स में नंबर 1 ड्रॉ PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। PL लाइन हमने ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर की। नंबर 2 एट P ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। P पर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कंपास से ड्रॉ किया है या D से ड्रॉ किया है, सिर्फ यही लिखेंगे एट P ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर नंबर 3 पॉइंट पर एट L ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। L पॉइंट पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। नंबर 4 पॉइंट पर फ्रॉम L ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर ऑन LY विच इंटरसेक्ट इट एट A। L से हमने 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की LY लाइन पर, जो कि इसको A पॉइंट पर काटती है। एट A ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। A पर हमें 110 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर AZ एंड PX इंटरसेक्ट एट N। फिर उसके बाद ये जो AZ लाइन है और PX लाइन है ऑटोमेटिकली एक दूसरे को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेंगी। इस तरह से इसको भी आप पूरा बढ़ा दें आप आगे तक, और इसको भी यहाँ तक ले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को काट जाएंगी, N पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और इस तरह से हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है PLAN वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वाड्रिलेटरल PLAN इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको एक एंगल एल फाइंड आउट भी करना है और उसके बाद फिर उस फिगर को कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद स्टेप्स लिखने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से कीजिएगा।